cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। ये बोलता है कि अगर cot थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7/8, तो ये बोलता है कि आप फाइंड आउट कीजिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो ना, तो मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से कर सकता हूँ। एक शॉर्टकट वे में भी कर सकता हूँ, एक लॉन्ग कट वे में भी कर सकता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम सिस्टमैटिक वे पे चलते हैं, उसके बाद मैं आपको शॉर्टकट वे बताऊंगा। ठीक है, तो हमें दिया है कॉट थीटा। अब की बार इसने कुछ भी एंगल उंगल कुछ नहीं बोला है, तो मेरी मर्जी, किसी को भी कहीं भी मैं ले लूं। अभी तक मैं क्या कर रहा था, जो आपकी राइट एंगल ट्रायंगल थी इस शेप में बना रहा था। अब की बार मैंने क्या कर दिया, कुछ इस शेप में कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, अब इसने क्या दिया है, हमें कॉट थीटा दिया है। अब जो हमारे पास फॉर्मूला था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भूले सोना चांदी तोले, वो तो सिर्फ S स्टैंड्स फॉर साइन थीटा, कॉस थीटा और टेंजेंट थीटा के बारे में बात कर रहा था। बट अब ये क्वेश्चन तो हमें कॉट थीटा की बात कर रहा है, वो तो इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। बट हमें याद है साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेकेंट थीटा है ना, और कॉस थीटा का सेकेंट थीटा, और टेंजेंट थीटा का क्या होता है आपका कॉट थीटा। रेसिप्रोकल मींस उल्टा हो जाएगा। अगर टेंजेंट थीटा हमारे पास क्या होता है P अपॉन B होता है, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा आपका B अपॉन P। समझ में आया? जो टेंजेंट थीटा का उल्टा क्या होता है आपका कॉट थीटा। रेसिप्रोकल होता है, वो क्या होता है हमारे पास, अगर टेंजेंट थीटा था हमारे पास P ओवर B। ठीक है, तो कॉट थीटा क्या होगा, इसका उल्टा B अपॉन P। समझ में आया? इसका मतलब मुझे क्या दिया, इसने बेस दिया। बेस इसी को बोलते हैं ना जिस साइड पे एंगल बन रहा हो, वो कितना है हमारा 7। ठीक है जी, और P मींस जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है वो है हमारे पास 8। अब हम लोगों ने कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्यों करना है बोला, क्योंकि हम लोगों को किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन थीटा और कॉस थीटा की। साइन थीटा किसके बराबर होता है P ओवर H, और कॉस थीटा क्या होता है B ओवर H। मींस हमें H की वैल्यू तो मस्ट है। ठीक है जी, समझ में आया? तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, कौन सी वाली, ABC। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या लगा रहे हैं, PGT पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर, आपके परपेंडिकुलर प्लस बेस का होल स्क्वायर। ठीक है, तो AB की वैल्यू है हमारे पास 8 का स्क्वायर प्लस BC कितना है मेरे पास 7 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया 8 * 64, 7 * 7 = 49, तो 9 में 4 ऐड किया तो 13, तो ये आ गया हमारे पास 113 AC की वैल्यू, AC स्क्वायर। तो AC क्या हो जाएगा √113। ठीक है जी, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई हमारे पास √113। इतना समझ में आया आप लोगों को, भी नहीं आया, पता लग गया सबको? ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, एक साइन थीटा निकालना है और एक कॉस थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास P ओवर H। P कितना था आपका 8 अपॉन √113।
ठीक है। और जो हमारा cos थीटा है, cos थीटा की वैल्यू आ गई जी हमारे पास b ओवर h, b ओवर h। अब हमने क्या करना है, इन सारी वैल्यूज को इस इक्वेशन में डालना है, ठीक है जी। तो देखो ध्यान से, अगर मैं ध्यान से इस क्वेश्चन को देखूं, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं, तो मैं लिखता हूं पुट these values in equation number 1। अब ध्यान से देखना, तो क्या था मेरे पास 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो यहाँ था 1 माइनस कॉस थीटा ठीक है। अगर ध्यान से अगर आप लोग देखो इस क्वेश्चन को, अगर मैं देखूं तो मुझे दो तरीके समझ में आ रहे हैं। एक तो क्या तरीका है मेरे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैं क्या कर दूं, साइन थीटा की जगह क्या लिख दूं 8 अपॉन रूट 113 जो भी है, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू को डालो और सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड कर दूं। या एक दूसरा तरीका मेरे दिमाग में आ रहा है, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, a प्लस बी a माइनस बी, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। तो a की जगह मेरे पास क्या है 1 माइनस b की जगह मेरे पास क्या है साइन थीटा का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आया सबको? तो अगेन नीचे देखो, अगेन a प्लस बी a माइनस बी। अब यहाँ पे a की जगह क्या है 1 ही हमारे पास, b की जगह पिछले क्वेश्चन में साइन थीटा था, अब की बात है आपका कॉस थीटा, ठीक है। तो ये आ गया जी हमारे पास a का स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। अगर अब मैं थोड़ा और आगे सोचूं, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, अब इसमें देखो, अब इसमें हमारे पास दो चीज, इस क्वेश्चन को आगे मैं दो तरीके से कर सकता हूँ। एक तरीका तो क्या है स्ट्रेट फॉरवर्ड, साइन थीटा की जगह वैल्यू डालूं, कॉस थीटा की जगह वैल्यू डालूं, उसका स्क्वायर कर दूं, सॉल्व कर दूं, ठीक है। यह एक और तरीका है हमारे पास, हम लोगों ने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। रिवीजन क्लासेस है ना हमारी, तो हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था पहले, तो हम आप लोगों को मैंने फॉर्मूला बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है हमारे 1 के बराबर। तो अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे ही लिखूं और साइन स्क्वायर थीटा को दूसरी तरफ ले जाऊं, तो देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं क्या कर सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आया आप लोगों को? पता लगा ना? ये फॉर्मूला होता है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के बराबर। तो यहाँ पे मैंने देखा क्या लिखा था 1 का, क्योंकि 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 1 ही होगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है आपके कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं क्या करूँ साइन स्क्वायर थीटा को इधर ही छोड़ूं और इस cos स्क्वायर थीटा को दूसरी तरफ ले जाओ, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज sin स्क्वायर थीटा। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ sin स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। तो ध्यान से देखो cos थीटा अपॉन sin थीटा का होल स्क्वायर। अब मैंने क्या किया, इसका भी स्क्वायर था, इसका भी स्क्वायर था, मैंने स्क्वायर क्या ले लिया बाहर ले लिया, तो ये क्या आ जाएगा cos थीटा ओवर sin थीटा। वैसे तो डायरेक्ट ये sin cos ओवर sin किसके बराबर होता है आपके cos थीटा के बराबर। डायरेक्ट आंसर आ चुका है, ठीक है। देखो अब इसको मैं आपको क्या बताने वाला था, ध्यान से देखिएगा। देखो मैंने बोला कि जो टेंजेंट थीटा होता है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ sin थीटा ओवर cos थीटा, ये बताया था ना मैंने।
tan थीटा किसके बराबर होता है, sin थीटा ओवर cos थीटा। ठीक है जी। और जो cot थीटा होता है हमारे पास, वो किसका रेसिप्रोकल होता है आपका, टेंजेंट थीटा की। cot थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है आपके, टेंजेंट थीटा के बराबर। तो इसका मतलब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, 1/sin थीटा cos थीटा। किसी भी चीज का आप रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होता है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। मतलब ये ऊपर चला जाएगा, ये यही रहेगा, तो हमारे पास क्या है, cos थीटा ओवर sin थीटा के बराबर आ जाएगा। समझ में आई बात। वैसे क्वेश्चन डायरेक्टली हो सकता था, ठीक है, बट डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अगर आपको 3 मार्क्स का आता है तो डायरेक्ट नहीं कर सकते। अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट यहीं पे सॉल्व करके इसको फिनिश कर सकते हैं सीधा। तो ये किसके बराबर आ गया हमारे, cot थीटा का होल स्क्वायर। cot थीटा की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 7/8। इसका होल स्क्वायर कर लो तो कितना आ गया, 49/64 डायरेक्ट। ठीक है, दोबारा मैं बताता हूँ, मेरे कहने का मतलब ये है, अगर ये क्वेश्चन आता है हमारे पास 1 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, तो हम लोगों को इतना सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। समझ में आई बात, डायरेक्ट करूंगा यहाँ से। तो मैं लिखूंगा इसी इक्वेशन को पहले, तो ये किसके बराबर था, a प्लस बी ए माइनस बी। ये किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। अगेन नीचे a प्लस बी ए माइनस बी किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। अब ये तरीका तभी चलेगा जब आपको फॉर्मूलाज याद है, तब आप स्ट्रेट फॉरवर्ड चल सकते हो। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज sin स्क्वायर थीटा। सो cos ओवर sin किसके बराबर होता है हमारे, cos ओवर sin थीटा किसके बराबर होता है, जो आपके cot थीटा के बराबर थी। क्या हो जाएगा, cot थीटा का स्क्वायर। cot थीटा कितना था हमारे पास, 7/8। अगर आप इसका स्क्वायर कर दोगे तो कितना है, 49/64। अगर 1 मार्क्स का आता है तो आप इतना तामझाम करने की बजाय डायरेक्ट यहाँ से इधर पहुंच सकते हो आप लोग। ठीक है, अगर हमारे पास 3 मार्क्स का आया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ से आप लोगों ने पूरा यहाँ तक किया, यहाँ तक तो भूलोगे नहीं। अब ऐसा हो सकता है कि आप लोग फॉर्मूला भूल गए, ठीक है, याद नहीं रहा कि भाई क्या बोलते हैं, चलो a प्लस बी ए माइनस बी याद रहा, आपको पता है किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ तक कर दिया, अब फॉर्मूला याद नहीं आ गई तो क्या करें, तो हम क्या करेंगे, सीधा 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू डाल देंगे अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू डाल दूंगा मैं, उसका एलसीएम लेके उसको सॉल्व करूंगा, आंसर सेम आ जाएगा। समझ में आया। तो कोशिश कर रहे हैं कि फॉर्मूला आप लोग क्या करो, याद रखो। ठीक है, एनी डाउट।